क्या आपने कभी सोचा है हम कहां से आए हैं? ये ब्रह्मांड कैसे शुरू हुआ? क्या हमेशा से यही सब था या कभी कुछ भी नहीं था? यह वही सवाल है जिसने इंसान को हजारों सालों से परेशान किया है। कोई इसे ईश्वर की रचना कहता है, तो कोई वैज्ञानिक विस्फोट यानी बिग बैंग। आज हम बात करेंगे उस महान क्षण की जब कुछ भी नहीं था और फिर अचानक सब कुछ बन गया, यानी ब्रह्मांड की शुरुआत की कहानी। ये यात्रा सिर्फ खगोल विज्ञान एस्ट्रोनॉमी की नहीं, बल्कि अस्तित्व यानी एग्जिस्टेंस के सबसे बड़े सवालों की है। हम जानेंगे कि विज्ञान के पास शून्य की परिभाषा क्या है और हम ये कैसे जान पाए कि ब्रह्मांड सिर्फ फैल नहीं रहा बल्कि तेजी से फैल रहा है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर 13.8 अरब साल पुराना है। कल्पना करो, एक ऐसा पल जब कुछ भी नहीं था, न समय था, न स्थान था, न रोशनी, न अंधकार, न कोई दिशा, न कोई आवाज, बस पूर्ण शून्य। ये शून्य वो नहीं है जिसे हम खाली अंतरिक्ष कहते हैं, क्योंकि खाली अंतरिक्ष में भी समय और स्थान होते हैं। यह उससे भी परे की अवस्था है। लेकिन सोचो, अगर कुछ भी नहीं था तो फिर सब कुछ कैसे आया? कैसे बना ये अनंत ब्रह्मांड, ये तारे, ये आकाश गंगाएं, यहां तक कि हम जो ये सब देख रहे हैं? विज्ञान कहता है यहीं से शुरू हुई कहानी बिग बैंग की। लगभग 13.8 अरब साल पहले इस पूर्ण शून्य में अचानक एक अकल्पनीय फैलाव हुआ। ये फैलाव हमारे सारे नियमों और कल्पनाओं से परे था। ये कोई विस्फोट अंतरिक्ष में नहीं था, ये था अंतरिक्ष का खुद का खेलना। पूरे ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा, सारा पदार्थ, सब कुछ एक बेहद सूक्ष्म अनंत घने बिंदु में समा गया था। उसे वैज्ञानिक कहते हैं सिंगुलैरिटी। वो इतना छोटा था कि कोई आकार बताना असंभव है और इतना घना था कि भौतिकी के सारे ज्ञात नियम वहां असफल हो जाते हैं। यहां तक कि आइंस्टीन का गुरुत्वाकर्षण का नियम भी इस बिंदु पर आकर टूट जाता है। और फिर उसी क्षण समय का जन्म हुआ। यही वो क्षण था जब समय का पहला सेकंड शुरू हुआ और अंतरिक्ष हर दिशा में, हर बिंदु से खुद खींचने लगा। इसे समझने के लिए कॉस्मिक इन्फ्लेशन को समझना जरूरी है। बिग बैंग के 10 सेकंड के भीतर ब्रह्मांड ने प्रकाश की गति से भी तेज गति से विस्तार किया। इसी अविश्वसनीय रूप से तेज फैलाव ने आज के विशाल और समतल ब्रह्मांड की नींव रखी। यानी बिग बैंग से पहले जैसा कोई शब्द ही नहीं था, क्योंकि समय खुद तो उसी क्षण से शुरू हुआ था। बिग बैंग के बाद के पहले कुछ पल ब्रह्मांड के इतिहास के सबसे नाटकीय पल थे। पहले 1 सेकंड के अरबवें हिस्से में ऊर्जा इतनी ज्यादा थी कि तापमान 10 केल्विन तक पहुंच गया। हर चीज शुद्ध ऊर्जा के रूप में थी। यहां ऊर्जा और पदार्थ एक दूसरे में बदल रहे थे। यह आइंस्टीन के प्रसिद्ध सूत्र EMC का चरम रूप था। फिर ब्रह्मांड धीरे धीरे ठंडा होने लगा और ऊर्जा ने आकार लेना शुरू किया। सबसे पहले बने मूलभूत कण क्वार्क्स, लेप्टन्स और उनसे बने प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। यही वे बीज थे जिनसे आगे चलकर हर तारा, हर ग्रह और हर जीव अस्तित्व में आया। पहले 3 मिनटों के भीतर इन कणों ने मिलकर हाइड्रोजन और हीलियम के परमाणु बनाए। यही कारण है कि आज भी ब्रह्मांड में लगभग 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम का अनुपात मिलता है। ये अनुपात बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस कहलाता है और ये बिग बैंग थ्योरी का तीसरा बड़ा सबूत है। लेकिन ब्रह्मांड अब भी बेहद गर्म और घना था। प्रकाश वहां से निकल नहीं सकता था।
हर जगह सिर्फ ऊर्जा और आवेशित कणों का तूफान था। यह था ब्रह्मांड का अंधकार युग यानी कॉस्मिक डार्क एज, जो चमक रहा था पर अपारदर्शी था। इस अवस्था को प्लाज्मा सूप अभी कहते हैं। फोटॉन लगातार इलेक्ट्रॉनों से टकराकर बिखर जाते थे, इसलिए रोशनी कहीं बाहर नहीं जा सकती थी। यह स्थिति लगभग 3.8 लाख साल तक चली। जब तापमान 3000 केल्विन तक गिरा, तभी इलेक्ट्रॉन और नाभिक मिलकर स्थिर परमाणु बने। इस घटना को रिकॉम्बिनेशन कहते हैं, और उसी पल प्रकाश पहली बार स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सका। यही वो प्रकाश है जो आज भी हमारे चारों ओर फैला है, जिसे हम कहते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, CMB। ये ब्रह्मांड की पहली रोशनी थी, एक ऐसी तस्वीर जो उस समय की है जब ब्रह्मांड सिर्फ 3.8 लाख साल का था। ये CMB आज माइक्रोवेव तरंगों के रूप में अंतरिक्ष में गूंज रही है, क्योंकि ब्रह्मांड के फैलाव ने इसकी तरंग दैर्घ्य को खींचकर लंबा कर दिया है। यानी हम सब के भीतर अब भी वही बिग बैंग की गूंज मौजूद है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बिग बैंग सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है, ये 3 बड़े वैज्ञानिक सबूतों पर आधारित है, जिनमें से 2 सबसे महत्वपूर्ण हैं। पहला है गैलेक्सी रेडशिफ्ट यानी फैलते ब्रह्मांड का सबूत। साल 1920 के दशक में खगोल शास्त्री एडविन हबल ने दूर दूर की आकाश गंगाओं का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि हर आकाश गंगा लगभग हर दिशा में हमसे दूर जा रही थी। हबल ने यह जाना रेडशिफ्ट के जादू से। रेडशिफ्ट डॉपलर इफेक्ट का ही खगोलीय रूप है। जब कोई वस्तु हमसे दूर जाती है तो उसके द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की तरंगे खिंच जाती हैं और वह थोड़ा लाल दिखने लगता है। हबल ने पाया कि जितनी दूर कोई गैलेक्सी है वो उतनी तेजी से दूर जा रही है। इस खोज ने हबल्स लॉ दिया और निष्कर्ष साफ था, ब्रह्मांड एक जगह स्थिर नहीं है, वो लगातार फैल रहा है। अगर आज सब कुछ एक दूसरे से दूर जा रहा है तो इसका मतलब है कि कभी बहुत पहले सारी चीजें एक साथ एक बिंदु पर सिमटी हुई थी, यानी सिंगुलैरिटी पर। यही वह जगह थी जहां से बिग बैंग हुआ था। हबल की इस खोज ने स्थिर ब्रह्मांड के सदियों पुराने विचार को ध्वस्त कर दिया और बिग बैंग थ्योरी की नींव रखी। दूसरा है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, CMB, यानी ब्रह्मांड की पहली रोशनी। ब्रह्मांड के फैलने का दूसरा सबसे बड़ा प्रमाण 1965 में खोजा गया। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, CMB, ये वो पहली रोशनी है जिसका हमने पिछले अध्याय में जिक्र किया था। वैज्ञानिकों ने एक रहस्यमय माइक्रोवेव सिग्नल खोजा जो हर दिशा से समान रूप में आ रहा था। इसकी खोज आर्नो पेंजियस और रॉबर्ट विल्सन ने संयोग से की थी, जब वे अपने रेडियो एंटीना से होने वाले शोर को हटा रहे थे। ये CMB आज अंतरिक्ष में गूंज रही है, लेकिन अब ये बहुत ठंडी हो चुकी है, जिसका तापमान सिर्फ 2.7 केल्विन है। CMB क्या बताता है? ये पूरे ब्रह्मांड में समान रूप से फैली है, जो साबित करती है कि बिग बैंग किसी एक बिंदु पर नहीं, बल्कि पूरे अंतरिक्ष में एक साथ हुआ था। इसकी सूक्ष्म अनियमितताएं यानी टाइनी फ्लक्चुएशंस हमें बताती है कि कैसे शुरुआती समय में पदार्थ इकट्ठा हुआ और आगे चलकर गैलेक्सियां और तारे बने। ये सूक्ष्म भिन्नताएं ही डार्क मैटर के जमाव का पहला सबूत थी, जिसने आज के ब्रह्मांड की संरचना को जन्म दिया। ये बिग बैंग का सबसे मजबूत प्रमाण है, क्योंकि ये उस घटना की प्रतिध्वनि है जो 13.8 अरब साल पहले हुई थी। अब तक हमने देखा कि बिग बैंग ने ब्रह्मांड, समय और स्थान को जन्म दिया, लेकिन अब आता है सबसे बड़ा, सबसे उलझा हुआ सवाल, बिग बैंग से पहले क्या था?
ये सवाल सरल लगता है, पर इसका जवाब हमारे सोचने के तरीके को ही चुनौती देता है। ये सवाल भौतिकी की ज्ञात सीमाओं से परे है। इसमें महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने कहा है कि बिग बैंग से पहले कुछ नहीं था, क्योंकि समय वहीं से शुरू हुआ। उनका मतलब यह था कि पहले क्या था। पूछना ऐसा है जैसे कोई पूछे उत्तर ध्रुव के उत्तर में क्या है। उस सवाल का कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि उत्तर दिशा वहीं खत्म हो जाती है। हॉकिंग के अनुसार बिग बैंग कोई शुरुआत का बिंदु नहीं था, बल्कि समय की उत्पत्ति का क्षण था। उन्होंने क्वांटम यांत्रिकी और सामान्य सापेक्षता को जोड़कर एक नो बाउंड्री प्रपोजल दिया, जिसके अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत में कोई सिंगुलैरिटी नहीं थी। क्वांटम फ्लक्चुएशन थ्योरी के अनुसार शून्य कभी खाली नहीं होता। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि जो हम शून्य या नथिंगनेस कहते हैं, वो असल में पूरी तरह खाली नहीं होता। क्वांटम स्तर पर ये शून्य अभी एक तरह की ऊर्जा से भरा होता है, जहां हर पल छोटे छोटे बुलबुले या क्वांटम फ्लक्चुएशंस बनते और मिटते रहते हैं। ये क्वांटम फील्ड थ्योरी के अनुसार ऊर्जा संरक्षण के नियमों का उल्लंघन नहीं करता। शायद अरबों खरबों ऐसे सूक्ष्म बुलबुले बने और खत्म हुए, और एक बुलबुला स्थिर हो गया, और वही बना हमारा ब्रह्मांड। इस थ्योरी के अनुसार बिग बैंग एक क्वांटम ऊर्जा के अस्थिर संतुलन का परिणाम था। मल्टीवर्स थ्योरी और ब्रेन कोलिशन के अनुसार एक और गहरा विचार है मल्टीवर्स थ्योरी। शायद हमारा ब्रह्मांड एकमात्र ना हो, बल्कि अनगिनत ब्रह्मांड हो, हर एक अपने अलग नियमों के साथ। बिग बैंग तो बस एक और जन्म था इस अनंत मल्टीवर्स सागर में। इसी से जुड़ा एक सिद्धांत है ब्रेन कोलिशन हाइपोथेसिस। ये कहता है कि हमारा ब्रह्मांड एक 4 डायमेंशनल झिल्ली है, जिसे ब्रेन कहा जाता है। स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार ये ब्रेन हायर डायमेंशनल स्पेस में तैर रहे होते हैं। शायद 2 ऐसे विशाल ब्रेन किसी उच्च आयामी स्थान में तैर रहे हो। जब ये दोनों एक दूसरे से टकराए, तो उस टकराव की ऊर्जा से हुआ बिग बैंग। इस सिद्धांत को साइक्लिक मॉडल अब भी कहते हैं, क्योंकि ये मानता है कि टकराव के बाद ब्रह्मांड फिर से सिमटता है और फिर से बिग बैंग होता है, जो अनंत काल तक चलता रहता है। अब आते हैं हम ब्रह्मांड के विस्तार और डार्क एनर्जी के रहस्य पर। ब्रह्मांड आज भी फैल रहा है, और वह भी तेजी से। लेकिन असली रहस्य ये नहीं है कि ये फैल रहा है, बल्कि ये है कि ये फैलाव समय के साथ तेज होता जा रहा है, जैसे कोई अज्ञात शक्ति ब्रह्मांड को खींच रही हो। 1990 के दशक के अंत में सुपरनोवा के अध्ययन से ये खोज हुई कि ब्रह्मांड का विस्तार धीमा नहीं हो रहा, जैसा कि गुरुत्वाकर्षण के कारण होना चाहिए था, बल्कि ये गति पकड़ रहा है। वैज्ञानिकों ने इस अज्ञात शक्ति को नाम दिया डार्क एनर्जी। ये ऐसी ऊर्जा है जो न तो दिखाई देती है, न मापी जा सकती है, पर यही वह कॉस्मिक फोर्स है जो अंतरिक्ष को लगातार फैलाती जा रही है। इसे सबसे अच्छे तरीके से स्पेसटाइम की इनहेरेंट प्रॉपर्टी के रूप में समझा जाता है। आइंस्टीन ने कभी इसे कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट कहा था, जिसे उन्होंने बाद में अपनी सबसे बड़ी गलती बताया, पर आज ये डार्क एनर्जी के रूप में वापस आ गया है। डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के लगभग 70% हिस्से में फैली हुई है। जहां डार्क एनर्जी फैलाव के लिए जिम्मेदार है, वही डार्क मैटर लगभग 25% गैलेक्सियों को साथ जोड़े रखने का काम करता है। अगर डार्क मैटर न होता तो गुरुत्वाकर्षण इतनी गैलेक्सियों को एक साथ बांध नहीं पाता और वे बिखर जाती। डार्क मैटर को पहली बार गैलेक्सियों के बहुत तेज घूमने के कारण मिसिंग मास
के रूप में महसूस किया गया था, जिसका गुरुत्वाकर्षण बल दिखाई देने वाले पदार्थ से कहीं ज्यादा था। लेकिन डार्क मैटर भी अदृश्य है। इसे न देखा जा सकता है, न सीधे मापा। हम सिर्फ इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से जानते हैं कि ये मौजूद है। अब बचता है सिर्फ 5%, यानी वह सब कुछ जो हम देख सकते हैं, तारे, ग्रह, धूल, प्रकाश और हम खुद, यानी पूरा दृश्य ब्रह्मांड इस विशाल कॉस्मिक स्ट्रक्चर का बहुत ही छोटा हिस्सा है। ये अनुपात 70% डार्क एनर्जी, 25% डार्क मैटर और 5% साधारण पदार्थ हमारे ब्रह्मांड का स्टैंडर्ड मॉडल है। ये एहसास दिलाता है कि हमें ब्रह्मांड में कितना कुछ जानना बाकी है। अब बात करते हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप, जो है एक अतीत में झांकने वाली आंख। कल्पना करो, हम आज ऐसे टेलीस्कोप से ब्रह्मांड को देख रहे हैं जो हमें 13 अरब साल पुराना अतीत दिखा सकता है। इसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, JWST। JWST क्यों खास है? ये हबल टेलीस्कोप की तरह सिर्फ दृश्य प्रकाश नहीं देखता, बल्कि इंफ्रारेड लाइट देख सकता है। चूंकि बहुत पुराने और दूर के तारों का प्रकाश ब्रह्मांड के फैलाव के कारण लाल इंफ्रारेड दिशा में खिसक जाता है, इसलिए JWST हमारे अतीत को इंफ्रारेड विजन से पढ़ रहा है। JWST ने अब तक जो देखा है उसने वैज्ञानिकों को चौंका दिया है। ये इतनी पुरानी और विशाल गैलेक्सियां दिखा रहा है जो बिग बैंग के केवल 30-40 करोड़ साल बाद ही बन चुकी थी। पहले के मॉडल ने इतनी जल्दी इतनी विकसित गैलेक्सियों के अस्तित्व की भविष्यवाणी नहीं की थी। पहले वैज्ञानिक सोचते थे कि गैलेक्सियों को बनने में अरबों साल लगे होंगे, लेकिन JWST ने साबित किया ब्रह्मांड ने बहुत तेजी से विकास शुरू किया। ये टेलीस्कोप हमें दिखा रहा है कि ब्रह्मांड की शुरुआत कोई धीमी प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक तेज और उग्र विकास था। JWST के डेटा से अब पॉपुलेशन 3 स्टार्स की खोज की जा रही है। वे पहले तारे जो सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम से बने थे और जिन्होंने बाद के सभी भारी तत्वों का निर्माण किया। तो दोस्तों, आज हमने एक ऐसी यात्रा की जो समय और अंतरिक्ष दोनों की सीमाओं को पार करती है। हमने देखा कि कैसे कुछ नहीं से सब कुछ बना और कैसे बिग बैंग कोई धमाका नहीं था, बल्कि अंतरिक्ष का फैलाव था, हर दिशा में, हर जगह एक साथ। हम उस पल तक पहुंचे जहां अंधकार से पहली रोशनी निकली, जब ब्रह्मांड ने खुद को देखा। हमारा शरीर, हमारे ग्रह, यहां तक कि हमारे फोन में मौजूद हर कण भी उसी सिंगुलैरिटी की ऊर्जा का रूपांतरण है। आज विज्ञान इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। क्यों हुआ बिग बैंग? क्या ये किसी और ब्रह्मांड का परिणाम था, या फिर ये सिर्फ क्वांटम संभावनाओं का एक खेल? इस अंतिम रहस्य को सुलझाने के लिए हमें एक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की तलाश है, जो क्वांटम और गुरुत्वाकर्षण को एक साथ ला सके। शायद हमारे पास अभी सारे उत्तर नहीं हैं, लेकिन खोज जारी है। बिग बैंग हमें एक गहरी सच्चाई सिखाता है। हमारा अस्तित्व कोई संयोग नहीं, बल्कि विज्ञान की सुंदरता और ब्रह्मांड के नियमों का चमत्कार है। और शायद जब हम रात के आसमान की ओर देखते हैं, तो वो तारे सिर्फ चमकते नहीं, बल्कि हमें अतीत की झलक दिखा रहे होते हैं। वो पल जब हम सब शुरू हुए थे। अगर आपको ये अनंत सफर अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमें कमेंट में बताएं कि बिग बैंग से पहले आपका पसंदीदा सिद्धांत क्या है। मिलते हैं अगले वीडियो में ब्रह्मांड के एक और रहस्य के साथ।